स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास के अंदर। आज हम एसएसटी का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है आरबीएससी के अंदर वाटर रिसोर्सेज, उसके अंदर जो पॉइंट है मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट इन राजस्थान, यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। राजस्थान के अंदर जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं वो वाला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। और इसमें पहला प्रोजेक्ट अपन पढ़ेंगे चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, दिस प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि ये जो परियोजना है चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है, चंबल घाटी परियोजना जो है, ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया है, यानी संयुक्त रूप से इन दोनों राज्यों की ये परियोजना है। दूसरा, इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड ऑन रिवर चंबल इन 1953, यानी ये जो परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण चंबल नदी के ऊपर 1953 में प्रारंभ हुआ, यानी 1953 से इस परियोजना की शुरुआत हुई। कौन सी परियोजना की? चंबल वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1953 के अंदर। अब इस परियोजना को क्यों बनाया जा रहा है? सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इस परियोजना को इसलिए बनाया जा रहा है टू प्रिवेंट वियरिंग ऑफ लैंड, फ्लड्स एंड अदर रिलेटेड काल्मिटीज क्यूज्ड बाय द रिवर। ये परियोजना इसलिए चलाई गई है ताकि इस नदी के द्वारा जितने भी आपदाएं आती हैं या फिर जमीन के ऊपर जो मिट्टी है उस मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ जो आती है, बाढ़ की वजह से जो पानी आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, काल्मिटीज को कंट्रोल करने के लिए और लैंड के से जो मिट्टी का कटाव होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, फ्लड से जो पानी आता है उसको स्टोर करके कंट्रोल करने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई है। अगला जो है, ये परियोजना जो 3 फेज में यानी 3 चरणों में आगे बढ़ी है। तो पहला जो चरण है उसमें क्या किया गया? फर्स्ट जो फेज था, फर्स्ट फेज गांधी सागर डैम एंड कैनल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो पहला चरण था उस पहले चरण में क्या किया गया? एक तो गांधी सागर बांध बनाया गया, उसके अलावा एक नहर तंत्र बनाया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले चरण में तो ये किया गया, गांधी सागर डैम बनाया गया, कैनल सिस्टम बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद दूसरे चरण में क्या किया गया? राणा प्रताप सागर डैम वाज बिल्ड एट ए प्लेस कॉल्ड रावतबाटा इन चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। इसके बाद में क्या किया गया? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। कौन से स्थान पर? रावतबाटा के नाम के स्थान पर। रावतबाटा कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो रावतबाटा नाम का जो स्थान है वहाँ पर दूसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर डैम यानी राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। तीसरे चरण में क्या किया गया? तीसरे चरण में जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन वर बिल्ट ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर। तीसरे चरण में क्या किया गया? जवाहर सागर पिकअप डैम बनाया गया, यानी जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण किया गया और इसके अलावा एक पावर स्टेशन बनाया गया। पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली बनती है वो बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? जो कोटा और बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो बॉर्डर है, सीमा जो है, वहाँ पर जवाहर सागर पिकअप डैम और पावर स्टेशन का क्या किया गया? निर्माण किया गया। अब अगली जो एक इम्पोर्टेंट बात है नोट वाली, विद द हेल्प ऑफ कोटा बैरेज, यानी कोटा के अंदर एक बैरेज बनाया गया, उसके द्वारा इरिगेशन इज डन थ्रू कैनल्स इन राजस्थान। तो क्या किया गया? उस बैरेज से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं, कैनल्स निकाली गई हैं। तो उन नहरों के द्वारा क्या किया जाता है? जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड कराया जाता है, यानी पानी सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है ताकि आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी उपलब्ध हो सके। तो ये है अपनी चंबल वैली प्रोजेक्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त रूप से चलाया गया प्रोजेक्ट है
फिर अपन ने पढ़ा कि इसका निर्माण चंबल नदी पर 1953 में शुरू हुआ। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि इस परियोजना को क्यों शुरू किया गया है, टू प्रिवेंट वियरिंग ऑफ लैंड। इसके अलावा फ्लड एंड अदर रिलेटेड काउंटी इश्यूज बाय द रिवर, यानी इस नदी के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, मिट्टी का कटाव होता है, उन सब को रोकने के लिए इस नदी के ऊपर क्या किया गया है, इस परियोजना को शुरू किया गया है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो परियोजना है वो 3 चरणों के अंदर आगे बढ़ी, यानी 3 चरणों में इसको पूरा किया गया। पहले चरण में अपन ने क्या पढ़ा, पहले चरण में अपन ने पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहां पर गांधी सागर डैम बनाया गया और कैनल सिस्टम बनाया गया। दूसरे चरण में अपन ने पढ़ा राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर रावतभाटा नाम के स्थान पर राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया, ताकि उसके अंदर पानी को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जा सके। तीसरे चरण में अपन ने पढ़ा कि जो कोटा और बूंदी का जो बॉर्डर है, यानी कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वहां पर जवाहर सागर पिकअप डैम बनाया गया और पावर स्टेशन बनाया गया। तो ये अपन ने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। कहने का मतलब है चंबल वैली प्रोजेक्ट अपना पूरा हुआ। अच्छी तरह से इसको देखें, समझें, केयरफुली वीडियो को देखें, ताकि आपको जो भी पॉइंट बताए गए हैं वो ढंग से समझ में आ सकें और आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। फिर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।